प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में राज्यों की मदद का हर संभव कर रही है प्रयास। श्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं और लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 68 करोड़ 75 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा का प्रमुख त्योहार पोला आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महिला समूहों के कालातीत ऋणों को माफ करने के साथ ही ऋण के बजट में 5 गुना वृद्धि की घोषणा की। और प्रदेश में अगले 1-2 दिनों में बस्तर और सरगुजा संभाग में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना। महासमुंद जिले के पटेवा क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 45 बकरियों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभान्वितों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। हिमाचल अपनी पूरी वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री ने इस अनूठी उपलब्धि को हासिल करने के लिए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यदि कोविड का टीका सही तरीके से लगाया जाए और कोई अपव्यय न किया जाए तो 10% खर्च बचाया जा सकता है। श्री मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों से अनुरोध किया कि वे कोविड का दूसरा टीका भी तेजी से लगाएं ताकि राज्य के लोगों का कोविड टीकाकरण पूरी तरह से संपन्न हो जाए। ऐसे दिन कभी देखे नहीं है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लगा ली है। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। साथियों, हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में राज्यों की मदद का हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य क्षेत्र के लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ टीकाकरण के अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान पर बनाई गई एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मुंबई के धारावी से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं से मुलाकात की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए सुश्री ईरानी ने कोविड के दौरान उनके काम की सराहना की और कहा कि वे संक्रामक बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शानदार काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों का टीकाकरण अभियान चलाकर और लोगों को केंद्र सरकार की योजना की जानकारी देकर सराहनीय काम किया है। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद के नाम से संचालित शासकीय अंग्रेजी स्कूल की तर्ज पर अब प्रत्येक जिले में एक हिंदी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राजधानी के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत संचालित RD तिवारी अंग्रेजी स्कूल के उन्नयन कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में महापुरुषों के नाम से संचालित होने वाले स्कूल हमारी पहचान है।
इन ऐतिहासिक स्कूलों का उन्नयन बहुउद्देशीय शाला के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आर.डी. तिवारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के खेल मैदान के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए नवाचार करने वाले राज्य के 20 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को महतारी दुलार योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का चेक भी दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत रायपुर से की गई। इसके बाद जिलों में पहले 27, उसके बाद मांग बढ़ने पर 52 किए गए और इसके बाद अब 172 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों का ये कारवां और भी आगे बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में शिक्षकों द्वारा किए गए नवाचारों की प्रशंसा की। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 68 करोड़ 75 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 25 लाख 23 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। वहीं 38,948 नए कोविड रोगियों की पुष्टि की गई। इस समय देश भर में 4,04,874 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 68 करोड़ 4 लाख से ज्यादा कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के पास इस समय 5 करोड़ 8 लाख से ज्यादा खुराक उपलब्ध हैं और 1 करोड़ 44 लाख से ज्यादा टीके भेजे जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। अब तक 1 करोड़ 49 लाख 71 हजार से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राज्य में इस समय विभिन्न अस्पतालों और आइसोलेशन में 368 कोरोना पीड़ितों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 24 नए मरीज मिले। वहीं राज्य में पॉजिटिविटी दर 0.12% पहुंच गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कल राजभवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के 3 जीआई टैग उत्पादों बस्तर का आयरन क्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट और जीरा फूल चावल पर भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किए जा रहे विशेष आवरण का विमोचन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर डाक विभाग द्वारा प्रदेश के 3 जीआई टैग धरोहरों पर विशेष आवरण जारी कर पूरे भारत में फैले डाक विभाग के विशाल नेटवर्क, फिलाटेली ब्यूरो और काउंटरों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार हेतु की गई ये पहल काफी प्रशंसनीय है। राज्यपाल ने कहा कि बस्तर आयरन क्राफ्ट और काष्ठ शिल्प का प्रदेश की आदिवासी संस्कृति और इतिहास में एक अभिन्न स्थान रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों ही शिल्प एक कला के रूप में उभरकर सामने आए हैं और ये शिल्प देश विदेश में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान भी बने हैं। साथ ही जीरा फूल चावल, जो कि प्रदेश का पहला और अभी तक का एकमात्र कृषि उत्पाद है, जिसे भारत सरकार द्वारा इसकी विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। राज्यपाल ने उम्मीद जाहिर की कि छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल भविष्य में ऐसे ही राज्य के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धरोहरों का देश विदेश में प्रचार प्रसार में योगदान देता रहेगा। सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देते हुए कोरबा पुलिस ने स्कूल के संग खाकी के रंग अभियान की शुरुआत की है। इस अभिनव पहल के जरिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पुलिस अब कानून की जानकारी के साथ ही मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव और उनके फायदों की जानकारी देगी। साथ ही जिले के प्रत्येक थाना और चौकी क्षेत्र के स्कूलों में बीट सिस्टम के तहत टीम गठित की जाएगी। कोरबा एसपी भोजराम पटेल ने बताया कि इस अभियान के तहत स्कूलों में पुलिस अधीक्षक सहित स्थानीय थाना प्रभारी और बीट प्रभारी का मोबाइल नंबर दर्ज कर स्कूलों में बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे कभी भी जरूरत पड़ने पर स्कूली छात्र और शिक्षकों को पुलिस टीम तत्काल मदद कर सकेगी। चीज़ों को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है तो समय समय पर जाकर विद्यालय में अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से ट्रैफिक या नशा इन चीज़ों के बारे में या कानून के बारे में हम लोग उनसे बातचीत करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि इन बच्चों को कानून के बारे में ज्ञान हो सके और जब भविष्य में आगे होना किसी साइबर ठगी का, साइबर क्राइम का, किसी भी प्रकार के क्राइम का शिकार ना हो और यही बच्चे जब विद्यालय से निकलें तो एक स्वस्थ समझने वाले मैच्योर पर्सन के रूप में वहाँ से बाहर निकले, जिनको कानून की समझ भी हो, ताकि उनको कोई ठग ना सके और किसी क्राइम या किसी के बहकावे में आकर रास्ता न भटके।
कोरबा पुलिस के इस विशेष अभियान से शिक्षकों में भी खासा उत्साह है। उन्हें उम्मीद है कि स्कूल के संग खाकी के रंग कार्यक्रम से बच्चों को कानूनी जानकारी के साथ ही सही दिशा मिल सकेगी, जो कि स्कूली छात्रों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। हर स्कूल भी इसको सहयोग देंगे पक्का, निश्चित रूप से। एंड हमारा टीचर्स को भी कानून के बारे में उतना जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर स्कूल को बहुत जल्दी सर इसको लागू करें और हर स्कूल में हर बच्चों को, पेरेंट्स को भी साथ में, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी मोबाइल कैसा यूज़ किया जाए, साइबर क्राइम्स का बारे में भी जब पता चलेंगे तो पेरेंट्स भी सावधानी बरतेंगे और इसका वजह से हम समाज में बहुत ज़्यादा क्राइम्स को, 90% क्राइम्स को हम कम कर सकते हैं। गौरतलब है कि एसपी भोजराम पटेल ने जिले में पुलिस और शिक्षा व्यवस्था के बीच इस अभिनव पहल की शुरुआत कर सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में एक अलग मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास में आयोजित तीजा पोरा त्योहार के कार्यक्रम में सभी महिला समूहों के कालातीत ऋणों को माफ करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने महिला समूहों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले ऋण के बजट में भी 5 गुना वृद्धि की घोषणा की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने कांग्रेस की महिला सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ भगवान शिव, नंदी बैल और चुकिया पोरा की पूजा की और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। मुख्यमंत्री निवास में आज छत्तीसगढ़ी संस्कृति के इंद्रधनुषी रंगों की छटा देखते ही बन रही है। मुख्यमंत्री के न्योते पर पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी संख्या में महिलाएं उत्साह के साथ पहुंची हुई थीं। कार्यक्रम में राउत नाच दल और छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों के दल ने छत्तीसगढ़ी गीत संगीत से अनोखा समा बांध दिया। बाद में मुख्यमंत्री और त्योहार में शामिल लोग पारंपरिक झूले रईचुल पर भी बैठे। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए फुगड़ी, चम्मच दौड़, जलेबी दौड़, कबड्डी, बोरा दौड़ आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मुख्यमंत्री ने तीजा पोरा त्योहार में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा और रागिनी नायक को खासतौर पर आमंत्रित किया था। प्रदेश के दूसरे जिलों में छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा का प्रमुख त्योहार पोला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। किसानों ने बैलों को आकर्षक रूप से सजाकर उनकी पूजा अर्चना की, वहीं बच्चों ने मिट्टी के बैल दौड़ाए और मिट्टी के खिलौनों का मजा लिया। बाजारों में भी काफी रौनक रही। बच्चों ने उत्साह के साथ मिट्टी के बैल और चुकिया चूल्हा की खरीदारी की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ के परंपरागत पोला पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी रायपुर में कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धाओं और समाजसेवी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सेवा संस्थान ने ये सम्मान दिए। संस्था के समाज सेवा के क्षेत्र में 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सुषमा तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम में 11 कोरोना योद्धाओं और 11 समाजसेवी संस्थाएं सम्मानित हुईं। 5वें वर्ष पे कदम रखा है, इसकी स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। हमारे संस्था के स्थापना दिवस पर हम शहर के 11 समाजसेवी संस्थाओं का सम्मान कर रहे हैं और कोरोना काल में जो संस्थाएं अपने जान को जोखिम में डालकर काम किए हैं, लोगों के जरूरतमंद के सहयोग किए हैं, उन कोरोना योद्धाओं का आज हम सम्मान कर रहे हैं। कार्यक्रम में धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के अलावा योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा और साहित्य परिषद के प्रांत प्रमुख प्रभात मिश्रा भी मौजूद थे। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने छत्तीसगढ़ में असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों में बस्तर और सरगुजा संभाग में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रायपुर और आसपास के इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी आर.के. वैश्य ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना बनी है। अभी 12 घंटे के अंदर में एक सर्कुलेशन बन रहा है बंगाल खाड़ी के। इसके प्रभाव से उत्तरी छत्तीसगढ़ में और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर जो है बारिश होने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। रायपुर में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन हैवी रेन होने की संभावना नहीं है।
राजधानी रायपुर में आज सुबह से धूप छांव की स्थिति बनी रही। शाम को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। प्रदेश में आज कई जिलों में बारिश होने की खबर है। महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र में आज आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 45 बकरियों की मौत हो गई। चरवाहा जब 60 बकरियों को चराने के बाद वापस घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में राज्यों की मदद का हर संभव कर रही है प्रयास। श्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं और लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 68 करोड़ 75 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा का प्रमुख त्योहार पोला आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महिला समूहों के कालातीत ऋणों को माफ करने के साथ ही ऋण के बजट में 5 गुना वृद्धि की घोषणा की। और प्रदेश में अगले 1-2 दिनों में बस्तर और सरगुजा संभाग में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना। महासमुंद जिले के पटेवा क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 45 बकरियों की मौत। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।